हेलो दोस्तों, आज हम ओंठ के आधार पर स्वर के भेदों के बारे में जानेंगे। ओंठ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। ओंठ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। एक है वृत्ताकार, दूसरा है अवृत्ताकार। जैसे उ, ऊ, औ, आव, ओ। अवृत्ताकार जैसे अ, आ, ई, ऐ, आय। आगे बढ़ेंगे। वृत्ताकार किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार में हो जाते हैं वे स्वर वृत्ताकार कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार में हो जाते हैं वे स्वर वृत्ताकार कहलाते हैं। जैसे ऊ, औ, आव, ओ। अवृत्ताकार किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार न होकर फैले से रहते हैं वे स्वर अवृत्ताकार कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार न होकर फैले से रहते हैं वे स्वर अवृत्ताकार कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ऐ, आय। आगे बढ़ेंगे। अब हम नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर स्वर के भेदों के बारे में जानेंगे। नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर स्वर वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है। नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर स्वर वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है मौखिक स्वर, दूसरा है अनुनासिक स्वर। मौखिक स्वर में अ, आ, ई आते हैं। अनुनासिक स्वर में आ जैसे आते हैं। आगे बढ़ेंगे। मौखिक स्वर किसे कहा जाता है? मौखिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलती है वे स्वर मौखिक स्वर या निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। मौखिक स्वर किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलती है वे स्वर क्या कहलाते हैं? मौखिक स्वर या अनुनासिक स्वर किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुंह के साथ नाक से भी बाहर आती है वे स्वर क्या कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुंह के साथ नाक से भी बाहर आती है वे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी व्यंजन वर्ण के बारे में आएगी या व्यंजनों की संख्या कितनी है उसके बारे में जानेंगे।